हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज दोस्तों 24 जनवरी है। आज एलटी ग्रेड की 2 शिफ्टों की परीक्षा भी होनी है। आज पहली शिफ्ट में कला का पेपर होगा और पेपर होने के पश्चात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए जीएस में किस प्रकार के पूछे गए, जो कि आने वाली जीआईसी और जीडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखो फ्रेंड, जितनी परीक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में एलटी ग्रेड के लिए, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा जीआईसी में भी और जीडीसी में भी। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना, इस बात को लेकर थोड़ा गंभीर रहिए कि प्रश्न आपको रट जाएं, ठीक है? और जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो भी। और एक बात और भी कि जो लोग आगामी आरओ एआरओ की भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं, उन लोगों से ये कहना है कि देखो क्या होता है ना, कि अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो लड़ाई लड़ने से पहले एक ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और एक पुरानी कहावत भी है कि लड़ाई से पहले जो बहाया गया पसीना होता है वो लड़ाई में खून बहने से रोकता है, मतलब वहाँ पर आप घायल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आरओ आर के लिए जो 2023 या इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको आप लोग अच्छे से देखते रहिए। एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन करके 50-50 प्रश्न करके आप लोग देखते रहिए। ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा फॉर खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की सर्तियाँ इस बार जो है वैकेंसी आने जा रही है। आरओ में भी, यूपी पीसीएस में भी, सभी परीक्षाओं के लिए। और इसके लिए अब 50 प्रश्नों का एक जीएस मैं आपको एक सेट के रूप में बना के दूंगा और ये जीएस काफ़ी यूज़फुल रहेगा एवरी एग्ज़ाम। जैसे कि अगर आप विज्ञापन संख्या 51 की तैयारी कर रहे हैं, उसके कुछ टॉपिक जो हैं वो यूपी पीएससी के जीएस से मैच नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक मैच होते हैं। करंट अफेयर मैच होता है, इसके अलावा जो आपका पोर्शन है पॉलिटी का वो मैच होगा, हिस्ट्री का पोर्शन मैच होगा, और जो पोर्शन मैच नहीं हो रहे हैं उनको मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है? ताकि आपका जो फ़िलहाल परीक्षा तिथि भी आ चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछली बार भी परीक्षा हुई थी, इस बार भी अप्रैल के महीने में ही हो रही है। और सेम परीक्षा फिर दोबारा से होगी, कौन जानता था, लेकिन परीक्षाएं जो है शुरू हो रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और फॉलो करते रहिए जो भी परीक्षाएं हो रही हैं ना। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आपको आंसर की करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है? मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ। उसमें विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे आंसर की आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। वो आंसर की वाली जो प्लेलिस्ट है आप लोग फॉलो कर लीजिए और विगत परीक्षाएं जो हुई हैं उनकी जो आंसर की है ना उसको आप लोग देख डालिए। ये बहुत यूज़फुल रहेगा आप सभी लोगों के लिए, कोई भी परीक्षा होगी। खासतौर से जो लोग विज्ञापन संख्या 51 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं मोस्ट रिकमेंड करूँगा कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर को आप लोग देखें और आंसर की जाके आप लोग चेक करें, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो जैसा कि आप जानते हैं वो यूपी पीएससी आरओ की परीक्षा जो है ये 2 और 3 फरवरी को होने जा रही है। 2 फरवरी को जो पहला सत्र होगा ये 9:30 बजे से स्टार्ट होकर 11:30 बजे तक चलेगा, और दूसरा सत्र 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। और दिनांक 3 फरवरी को एक सत्र 9:30 9:30 बजे से स्टार्ट होकर 12:30 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं 23 जनवरी से। इसको आप डाउनलोड कर लें, और जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फ़ोटो मुद्रित नहीं है वे आईडी प्रूफ की मूल छायाप्रति, ध्यान दीजिएगा, आईडी प्रूफ की मूल छायाप्रति, पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटोग्राफ लेकर ज़रूर जाएं। और अगर है भी तो ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आपके लिए प्रिकॉशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है? तो आरओ के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग यूपी एचईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा यही जो है कहना है कि फ़िलहाल अब वो लोग लग जाएं। और फिलहाल जो आंसर के लिए प्लेलिस्ट है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आज एलटी ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद भी देखेंगे कि जीएस में क्या क्या पूछा गया था। एक साल में 5 चालान तो निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। मोस्ट ऑफ यू दोस्तों, आप सभी लोग गाड़ियाँ चलाते होंगे, लेकिन अब एक नई नियमावली बन रही है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आपका 5 चालान होता है, कई बार तो ऐसा भी चालान होता है आपको पता ही नहीं चलता है। अभी नवंबर के महीने में क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही घर से बाहर निकला और एक मित्र थे उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा था। दूरी रही होगी यही कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, और कोई मतलब मुख्य सड़क भी नहीं थी और ना ही बीच में कोई जो है पुलिस स्टेशन था, लेकिन बीच में मेरा चालान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने हेलमेट जो है हाथ में ले रखा था, और ये देखने के लिए कि घर किधर है, पहली बार मैं जान रहा था।
उधर जा रहा था, तो क्या हुआ ना कि वहाँ पर पुलिस नहीं, मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, एक पुलिस वहाँ मतलब एसआई लेवल के वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि आपने रूल तोड़ा है और मेरा 1,000 का चालान हो गया, मुझे 1,000 देना पड़ा। तो मतलब मिला जुला के होता है कि अब ये नवंबर की घटना है, लेकिन वो काउंट नहीं होगी। दिसंबर बीत गया, मैंने वहाँ पे दे दिया चालान, भाई ऑनलाइन चालान था, कर दिया। लेकिन बात ये थी कि अगर ये चालान 5 बार हो गया, ठीक है, छोटी छोटी गलतियों पर चालान ये लोग कर देते हैं, अगर हो गया तो फिर मुश्किल आपकी हो जाएगी। तो बहुत ही सावधानी से आप लोग अपनी ड्राइविंग करें, ठीक है। और 1 फरवरी को कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी होने जा रही है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग, सब लोग जानते ही हैं 10 से 12 बजे के बीच में होगी। और इसी के साथ डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित की गई हैं। इस बार डीएलएड के बहुत सारे कॉलेज खाली रहेंगे, हालांकि जो एडेड हैं यानी कि जो पेड डाइट है उसमें 10,600 सीटें हैं तो भर जाएंगी। इसमें 7,185 सीटें भर भी चुकी हैं, लेकिन जो निजी कॉलेज हैं उनमें बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। फिलहाल अभी जो है 29,211 सीटें इनमें आवंटित हुई हैं। कुल सीटें 2,39,500 हैं, इनमें से केवल 29,000 सीटें मिली हैं। मतलब मुझे लग रहा है ना इस बार खाली खाली सा लगने वाला है डीएलएड वाला पूरा पूरा। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू, तो बात यहाँ पर हो रही है 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। तो जो 1,700 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शुक्रवार को राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान CMAT एलनगंज में काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, आप सभी लोग जानते हैं। नो मैपिंग श्रेणी के वोटर्स ऑनलाइन भी दे सकते हैं नोटिस का जवाब। तो जैसे कि हो सकता है कोई आपके घर में भी हो, ख़ास तौर से जो बहुएँ हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है, तो अगर नो मैपिंग श्रेणी में आ रहा है ना, तो आप BLO से भी मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो voters.eic वाला जो voters.eci वाला जो पोर्टल है उस पर जाकर ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना के दे दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि फ़िलहाल ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहे, ठीक है। और दोस्तों, आंध्रा में 16 साल वर्ष से कम के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक की तैयारी, ये अच्छा है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पर हमारे जीवन पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ये मान चलते हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ। मैं कल देख रहा था 2 रिटायर्ड मतलब एक प्रधानाचार्य थे और एक रेलवे कर्मचारी थे, बैठे हुए थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो लोग चर्चा कर रहे थे जो इलाहाबाद में प्रकरण चल रहा है इस समय शंकराचार्य वाला, उस पर बहुत गंभीरता से लगे हुए थे। और जितने भी मतलब बेमतलब के जो रील्स लोग अपलोड करते हैं उसको वो लोग देख रहे थे और सारी बातों को सच मान रहे थे। मतलब उनको लग रहा था ना जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं बिल्कुल सच हैं। तो मतलब मैं देख रहा हूँ ना, लोगों में एनालिसिस करने की जो पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, और सोशल मीडिया मतलब उन्हें जो बता रहा है उसी को वो सच मान रहे हैं। ये एक मतलब बड़े बुजुर्गों को कहा जाता था बहुत समझदार होते हैं, लेकिन मैंने कल देखा कि ये इस प्रकार से बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि एवरी न्यूज़ जो उनके मोबाइल फ़ोन पर आ रही है या जो कोई जैसे ही बता रहा है, आपको पता ही है कि आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रही है, तो सबको वो सही मान रहे हैं। AI तक में वो अंतर नहीं समझ पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये ना, बैन होना चाहिए। मुझे लगता था कि अखबार में तब भी जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे तो न्यूज़ का सबसे अच्छा सोर्स जो है ऑल इंडिया रेडियो ही मानता हूँ। आज भी मैं यूट्यूब पर या फिर उसके ऐप पर जाकर सुबह का न्यूज़ और शाम का न्यूज़ सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक पुराना नॉस्टैल्जिया है दोस्तों। हम 90s के जो किड्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया होता है, बहुत अच्छा लगता है। और खैर, ये चीज़ें कैसी रहेंगी आप ज़रूर बताना। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। CTET के लिए क्या कोई क्लास ली जाए, आप ज़रा बताना मुझे, क्योंकि अब CTET की परीक्षा करीब आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि जो आपका पहला CDP का पेपर होता है उस पर एक क्लास होनी चाहिए, ताकि जैसे होता है ना कि खोज किसने की, सिद्धांत किसका है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो 1 लाइनर कवर हो जाएं। खैर, इस पर एक वीडियो मैं डालूंगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और बाकी चीज़ें अगले वीडियो में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हैं वो लोग इसे पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर आपको GS का पेड ग्रुप भी मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।